हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। जानेंगे कैसे चल रही है डिमांड इस आईपीओ से रिलेटेड ग्रे मार्केट में और वेदर वी शुड अप्लाई और अवॉइड दिस आईपीओ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। आप देख सकते हैं रिसेंटली हमने यहां पे वीडियोस रखी है इन रिलेशन टू मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स, कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, जहां पे आप वीडियोस को जाके जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ की। हमने इसका फुल रिव्यू कल के दिन दे दिया था। हाउएवर मैं आपको बता दूं कि 28 जुलाई यानी कि कल इसका है थर्ड डे और कल के दिन इस पर्टिकुलर आईपीओ की एप्लीकेशन हो जाएगी क्लोज। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग इन दिस आईपीओ, कल के दिन आपके पास लास्ट मौका है। एंड प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप अगर आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो ऑलवेज टेक दी कट ऑफ प्राइस। हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही अपने आईपीओ की एप्लीकेशन को सेटअप कीजिए, उससे आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको मैं बता दूं जिसकी अलॉटमेंट है वो होने वाली है 2 अगस्त को, आप यहां पे देख सकते हैं। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा 3 अगस्त तक रिटर्न हो जाएगा। नाउ 3 अगस्त को एक और धमाकेदार आईपीओ आने वाला है। मैं उस आईपीओ पे भी वीडियो बना दूंगा और आपके साथ शेयर कर लूंगा। वो आईपीओ 3 अगस्त से 5 अगस्त तक ओपन रहेगा और अभी अभी उसकी कंफर्मेशन आई है। मैं आज या कल में उस आईपीओ की वीडियो भी बना के आपके सामने शेयर कर दूंगा। राइट, जो ये आईपीओ है यथार्थ हॉस्पिटल, इसकी लिस्टिंग होने वाली है 7 अगस्त की। और जैसा हमने आपको बताया, आपके बैंक अकाउंट में अगर आप रिटेलर है तो 15,000 रुपए मिनिमम होने चाहिए इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। ये है करंट सब्सक्रिप्शन स्टेटस और आप देख सकते हैं यहां पे क्यूआईबीज ने 0.2 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यहां पे 3.96 टाइम सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं और रिटेल में यहां पे आईपीओ रफली 3 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अगेन, डिमांड इन रिलेशन टू सब्सक्रिप्शन स्टेटस फॉर दिस आईपीओ इज एवरेज। अभी तक कुछ एक्सेप्शनल देखने के लिए नहीं मिला है और सिमिलर चीजें हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी देखने के लिए मिली है। जैसा हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है और जो कंपनी के की इंडिकेटर्स है, जहां पे कंपनी पी 39.16 का दे रही है, इसके कंपटीटर्स लाइक फोर्टिस हेल्थ केयर, नारायण हृदयालय एंड अदर कंपनीज लाइक मैक्स हेल्थ केयर, वो भी समवेयर इसी पीई पे ट्रेड करते हैं, जिसके वजह से यहां पे आपको ज्यादा प्रीमियम या ज्यादा डिमांड देखने के लिए नहीं मिलता है। राइट, और अब मैं बात कर देता हूं कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स की। यस्टरडे भी हमने ये डिस्कस किया था। मैं आपको बता दूं, सम ऑफ द बिग नेम्स आर प्रेजेंट इन द एंकर इन्वेस्टमेंट लिस्ट ऑफ यथार्थ हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी जो नॉर्मल है, इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने तो पैसा लगाया ही है। हाउएवर यहां पे आप देखेंगे एचएसबीसी का नाम आपको आते हुए दिखाई दिया है, बीएनबी परिबास का नाम आते हुए दिखाई दिया है, गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर का नाम आते हुए दिखाई दिया है, which is a very very positive sign for the company and the IPO। चलिए अब ये रही बात एंकर इन्वेस्टर्स की। अब मैं आपको बता देता हूं ब्रोकरेजेस फर्म क्या कहती है। आप देख सकते हैं रिलायंस सिक्योरिटीज ने सेम चीज बताई है दैट कंपनी हैज अ गुड एक्सपेंशन प्लान। और अगर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ को या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर्स की इंडस्ट्री में ग्रोथ देखते हैं तो आपको डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। फर्दर यहां पे मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज है, उन्होंने भी सेम चीजें कही है, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, नारायण, मैक्स एंड अदर हेल्थ केयर ग्लोबल सर्विसेज, उनकी पीई आपको देखने के लिए मिलती है 58, 48, 35, 53, 46 के आसपास, जो रफली इसी आईपीओ के आसपास, इसी आईपीओ के वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड होती है। बट looking at the growth perspective in specialty, super specialty hospitals in Delhi NCR and Noida region, ये आपको एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आपको देखने के लिए मिल रहा है इन कंपेयर टू पीयर्स। लिस्टिंग गेन्स यहां पे आपको 15 से 20% के देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके लिए आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ बात करें जियोजीत फाइनेंशियल्स की, तो आप देख सकते हैं सेम कंपनी ने कहा है दैट कंसीडरिंग इट्स कंसिस्टेंट टॉप लाइन ग्रोथ, stable margins and strategic acquisition, revival of medical tourism and promising industry outlook, we assign a subscribe rating। तो जियोजीत फाइनेंशियल्स ने भी इसे सब्सक्रिप्शन की रेटिंग दी है इस आईपीओ के लिए। चलिए बिफोर अप्लाइंग और अवॉइडिंग दिस आईपीओ, हम एक बार इस नजर मार लेते हैं यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे, जो करंटली चल रहा है 48 रुपीज का। और अगर आप इसे अपर प्राइस बैंड 300 रुपए पे लगाते हैं तो आपको ये एस्टिमेटेड लिस्टिंग देगा 348 रुपीज की, जो आपको प्रीमियम देता है 16% ऑन दी लिस्टिंग डे।
हाउएवर इट इज सब्जेक्ट टू चेंज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। तो डिमांड कैसे जनरेट होती है किसी आईपीओ में, वो आपको समझना चाहिए। यहां पे QIBs यानी कि लार्ज इंस्टीट्यूशंस अगर थर्ड डे यानी कि कल का दिन फाइनल डे इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा लगाते हैं, तो आपको भी इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये सब्सक्रिप्शन 10 टाइम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 to 20 टाइम्स QIBs में सब्सक्राइब हो जाता है कल के दिन 2 बजे से पहले, तो आप यहां पे पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके एटलीस्ट 1 या 2 लॉट लगाने के बारे में तो डेफिनेटली सोचिएगा। पर्सनली मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में 1 लॉट एज अ रिस्क पर्सपेक्टिव अप्लाई कर चुका हूं आज के दिन, और अगर कल के दिन मुझे इसमें अच्छी डिमांड देखती है तो मैं और भी लॉट्स अप्लाई करने के बारे में सोच सकता हूं। तो ये था पूरा पर्सपेक्टिव यथार्थ हॉस्पिटल से रिलेटेड, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था नेटवेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आपको 90% के गेन देगा। आज वो 88% पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। हमारी जितनी भी आईपीओ की वीडियोस है वो काफी अच्छी तरीके से सटीक साबित होती है। हमने आपके साथ मैनकाइंड फार्मा डिस्कस किया था, हमने आपके साथ आइडिया फोर्ज, साइन DLM, ऑल सॉर्ट ऑफ सेंको गोल्ड, यूएसबी स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे सारे आईपीओस की डिटेल्स आपके साथ एनालिसिस की थी और आपको प्रेजेंट की थी। तो आई होप आई वाज एबल टू गिव यू अ गुड ओवरव्यू ऑफ यथार्थ हॉस्पिटल ऑल्सो। और अगर जिन लोगों को नेटवेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मिला है तो मैं आपको बता दूं कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज में आप लोगों को भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 40% एटलीस्ट। तो ये है नेटवेब टेक्नोलॉजीज आईपीओ का चार्ट, और आप देख सकते हैं लिस्टिंग हुई थी 947 के पास, और उसके बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक गिरा था, और अभी ये अपने लोअर लेवल को जो 876 है उसको रिसेंटली इसने ब्रेक किया था, विच इज नॉट पॉजिटिव। अगर कभी भी आपको जो आपका आईपीओ है लिस्टिंग डे पे अपने डे लो को क्लोज कर 1 घंटे के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे डे लो को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे, यानी कि दिस पार्ट राइट 900 रुपए के लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे, तो आपको यहां पे सिर्फ एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी भी इस पर्टिकुलर आईपीओ में थोड़ी नेगेटिविटी बनी हुई है। अगर ये आईपीओ 952 रुपीज के ऊपर निकलता है तो यहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम इसमें आने के चांसेस है। अगर ये फर्दर लास्ट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 876 रुपीज जो आज का डे लो है, इसके नीचे निकलता है तो यहां पे एक नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव इन नेटवेब टेक्नोलॉजीज IPO. So that's it from today. That's it for today. I hope I was able to give you a good overview of these IPOs. Thank you and happy investing.